सीमेन एनालिसिस या फिर शुक्राणु की जांच में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम 3 महीने बाद उसको रिपीट करा कर देखते हैं, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसका अर्थ है शुक्राणु बनने की प्रोसेस, उसमें 90 दिन लगते हैं। अगर दूसरी जांच में भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, यानी कि पुरुष संतानहीनता है। जब भी मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काउंट कितना है। काउंट अगर 10 से 15 मिलियन के बीच में है तो हम IUI की सलाह देते हैं, लेकिन अगर 10 मिलियन से काउंट कम है तो ये अपने आप में इंडिकेशन है कि हमें सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी करना है। इस दौरान हम कुछ टेस्ट करा कर देखते हैं, जिनमें कि HbA1c जो कि डायबिटीज़ का टेस्ट है, थायराइड, TSH और प्रोलैक्टिन करा कर देखते हैं। कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से ये शुक्राणु में प्रॉब्लम तो नहीं है, और इसको हम कंबाइन करते हैं सोनोग्राफी के साथ। सोनोग्राफी में हमारा उद्देश्य सिर्फ ये होता है यह देखना कि वेरिकोसील का ग्रेड G4 तो नहीं है, क्योंकि अगर वेरिकोसील जिसमें नसें खुली हुई होती हैं ये है और 3 और 4 स्टेज की है, तो वेरिकोसिलेक्टमी नाम की सर्जरी अपने आप में सीमेन एनालिसिस के रिजल्ट को इम्प्रूव कर दे। लेकिन अगर शुक्राणु का काउंट 0 है, जिसका अर्थ है कि सीमेन एनालिसिस में एक भी शुक्राणु नहीं दिखाई दिए, तो फिर हम फ्रक्टोज टेस्ट करा कर देखते हैं कि शुक्राणु नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है कि ऑब्स्ट्रक्टिव, और इसके साथ हम एक सेंट्रीफ्यूगेशन हाई करके देखते हैं कि कई बार कुछ केसेस में शुक्राणु नॉर्मल सीमेन एनालिसिस में नहीं दिखाई देते, लेकिन 2 या 3 शुक्राणु होते हैं जिनको हम क्रिप्टोजोस्पर्मिया बोलते हैं, वो हाई सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद दिखाई देने लगते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें पेशेंट का सर्जिकल रिट्रीवल अवॉइड हो जाता है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी इसका काउंट 0 है तो हमें कुछ टेस्ट एडिशनल करने होते हैं जो हम पहले बता चुके हैं, TSH, प्रोलैक्टिन, HbA1c और सोनोग्राफी के अलावा। वो है FSH, LH, ये देखने के लिए कि कहीं FSH, LH बहुत हाई तो नहीं है जिसकी वजह से टेस्टिकुलर फेलियर हुआ है और शुक्राणु की मात्रा 0 हो गई। सेकेंड होता है कैरियोटाइप, कि कुछ ऐसी कैरियोटाइप प्रॉब्लम तो नहीं है जो अपने आप में शुक्राणु काउंट 0 कर रही हैं और जिनमें टीसा भी हेल्प नहीं करेगा। और लास्ट मोस्ट कॉमन टेस्ट जो कि स्पर्म काउंट 0 है, जिनमें बोला ही चाहिए, वो है वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिवीजन। अपने आप में इस टेस्ट की कॉस्ट 5 से 6 हज़ार के बीच में आती है, लेकिन अगर वाई क्रोमोसोम डिवीजन A या B है तो इसका मतलब ये है कि टीसा में भी, सर्जिकल रिट्रीवल में भी स्पर्म नहीं है ये, तो ये अपने आप में टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्लान कर रहे हैं सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवर के साथ। मेल फैक्टर एबनॉर्मलिटी अपने आप में 30% पेशेंट्स को अफेक्ट करती है, तो आप इस चीज़ की टेंशन नहीं लें कि आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और ट्रीटमेंट इन 99% ऑफ द पेशेंट्स संभव कि आपका खुद का जेनेटिक चाइल्ड आपको मिले। थैंक